दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी और इनकम टैक्स को लेके। एक किसान भाई की बहुत ही अच्छी क्वेरी कि सर हमें इनकम टैक्स तो नहीं देना है, हमारे किसी पे जीएसटी तो नहीं लगेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जीएसटी एग्जेम्प्टेड है फिश पर, लेकिन अगर आप खाने के रो प्रोडक्ट्स जैसे सोया या मस्टर्ड डीओसी खरीदते हैं किसी भी मील से तो आपको 5% जीएसटी पे करना है। मस्टर्ड डीओसी और सोया डीओसी पे 5% देना। आप कोई भी इनपुट सप्लाई मटेरियल जैसे उदाहरण के तौर पे इक्विपमेंट्स, मोटर, एरिएटर ये परचेज करते हैं तो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा इस पे, अन्यथा नहीं पे करना पड़ेगा। कुछ मेडिसिन्स या कुछ कहेंगे जो केमिकल बेस्ड साल्ट्स हैं जैसे KMnO4 या कोई एंटीबायोटिक्स है जिसमें आपका सॉल्ट जीएसटी वाला है, उस पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, अन्यथा जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। जीएसटी हमारी आपकी अगर कोई अपनी फर्म है तो आप उसका जीएसटी नंबर ले लें, क्योंकि आप क्लेम नहीं कर पाते उसके इनपुट, क्योंकि हमारा जो फाइन प्रोडक्ट है वो जीएसटी एग्जम्प्टेड है। जब भी आपकी मछली सेल होगी तो अगर आप फ्रेश फिश, लाइव फिश सेल कर रहे हो जीएसटी एग्जम्प्टेड है। आप उसको रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, आप उसको कट करके पकोड़े बना के बेच रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में फाइन प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं, उस पे जीएसटी लगता है एज पर नॉर्म्स। तो ये होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी है, जैसे कि इक्विपमेंट हुआ, केमिकल हुआ या आपका रो प्रोडक्ट हुआ। फीड पे कोई जीएसटी नहीं है मछली के फीड पे, क्योंकि वो आपका कैटल फील्ड या एनिमल हस्बेंड्री में वो जीएसटी एग्जम्प्टेड है। अब बात करते हैं हम इनकम टैक्स को लेके। दोस्तों इनकम टैक्स में हमने एक बार वीडियो में पहले भी जिक्र किया है, एक्वाकल्चर की इनकम पे इनकम टैक्स है। ये एग्रीकल्चर एलाइड है और केवल एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं है, वो भी एक लिमिटेड बाउंड्री है उसकी। ऐसा नहीं है कि आप 200 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं और आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे सेल कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स नहीं देंगे। उसकी गवर्नमेंट की एक फिक्स लाइन है, फिक्स बाउंड्री है, फिक्स ड्यूरेशन है कि उतने तक आप फार्मिंग करेंगे तो आप जीएसटी पे, आप इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। इनकम टैक्स एज पर नॉर्मल स्लैब है, वो आपको डिपेंड करना है कि आपको अपनी आईटीआर कितना बढ़ाना है, उस पर क्या क्या एक्टिविटी करनी है, वो आपका सीए आपको डिस्क्राइब कर देगा। मेरा सब किसान भाइयों से ये भी रिक्वेस्ट है, अगर उनको अपनी बैंकिंग अच्छी डेवलप करनी है, बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो उनको बैंक से लोन लेना ही पड़ेगा और बैंक आपको तभी लोन देगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। तो जो किसान भाई आईटीआर नहीं भरते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, वो आईटीआर भरें और इनकम टैक्स पे करें, धीरे धीरे अपनी आईटीआर की वैल्यू बढ़ाएं और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को अवेल करें। क्योंकि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की ये भी एक खासियत होती है कि वो गवर्नमेंट की जो जो फैसिलिटीज है उनको भी अवेल करें, वो किसी भी माध्यम से आपको मिले, चाहे वो बैंक लोन के माध्यम से मिले, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से मिले। तो दोस्तों होप इस वीडियो से आपको जीएसटी और इनकम टैक्स की दोनों की अलग अलग जो जो बारीकियां थी क्लियर हो गई होंगी। किसी की कोई क्वेरी हो तो वो मेरे को डायरेक्ट चैट करे या पूछ सकता है। और बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।